नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपके परिवार ने आपको कभी नहीं बताई, क्योंकि शायद उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमारे देश में हर दिन हजारों सीनियर सिटीजन्स के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए चोरी हो रहे हैं, बिना किसी की जेब काटे, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से। और जो लोग ये करते हैं वो जानते हैं कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो बस इसी का फ़ायदा उठाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 7 तरीके बताऊंगा जिससे ये क्रिमिनल्स सीनियर्स को टारगेट करते हैं, और साथ में एक सिंपल 3 स्टेप रूल जो आपको और आपकी कमाई को हमेशा सेफ रखेगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जो आखिरी फ्रॉड है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसके बारे में सबसे कम लोगों को पता है। आज हम कवर करेंगे पहला तरीका, फेक केवाईसी अपडेट कॉल। दूसरा तरीका, लॉटरी और प्राइस स्कैम। तीसरा तरीका, क्यूआर कोड ट्रैप। चौथा तरीका, फेक बैंक ऑफिसर कॉल। पांचवा तरीका, ओटीपी चोरी। चौथा तरीका, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। और सातवां तरीका, फेक मेडिसिन डिलीवरी। और एंड में, रुको, सोचो, कंफर्म करो रूल, जो आपका सबसे बड़ा शील्ड है। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है फेक के वाईसी कॉल। आपके फोन पे एक कॉल आता है, आवाज बहुत प्रोफेशनल होती है। वो कहते हैं, नमस्ते, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है। अगर अभी अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट और एटीएम कार्ड तुरंत बंद हो जाएगा। आप घबरा जाते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है, हमारी मेहनत की कमाई का सवाल है। फिर वो बड़े प्यार से कहते हैं, आप परेशान मत होइए, आप मुझे बस अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर और एक ओटीपी बात दीजिए, मैं यहीं से बैठकर सब ठीक कर देता हूं। ध्यान से सुनिए, ये एक फ्रॉड है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी असली बैंक कभी भी फोन पे आपसे ओटीपी नहीं मांगता, कभी नहीं। अगर ऐसा कोई भी कॉल आए तो बहस मत कीजिए, बस फोन काट दीजिए। और अगर आपको शक हो तो खुद अपनी बैंक ब्रांच में जाइए या बैंक के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कीजिए। दूसरा तरीका है लॉटरी और प्राइस स्कैम। आपको एक एसएमएस आता है या व्हाट्सएप पर एक बड़ा चमकता हुआ मैसेज जिस पे लिखा होता है, बधाई हो, आपका नाम सेलेक्ट हुआ है और आपने 5 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। अपना इनाम लेने के लिए अभी इस नंबर पर कॉल कीजिए। जब आप एक्साइटमेंट में कॉल करते हैं तो वो लोग कहते हैं, सर 5 लाख तो आपके हैं ही, बस फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फी के नाम पर सिर्फ 5,000 रुपए इस अकाउंट में भेज दीजिए और आपका पूरा पैसा कल सुबह तक आपके बैंक में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी कोई लॉटरी टिकट खरीदी? जब टिकट ही नहीं खरीदी तो जीते कैसे? एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी असली लॉटरी या कंपनी आपको प्राइस देने से पहले आपसे पैसे नहीं मांगती। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी मैसेज मिले तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए। और याद रखिए, लालच ही इन क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा हथियार है। किसी को भी 1 रुपया मत भेजिए। ये तीसरा तरीका थोड़ा नया है और बहुत ही खतरनाक है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी पुराने सामान को बेचने के लिए ऐड डाला, या कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन करता है और कहता है, मैं आपको एडवांस पैसे भेजना चाहता हूं, बस ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और अपना पिन डालिए, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप सोचते हैं, अगर कोई मुझे पैसे भेज रहा है तो क्यूआर स्कैन करने में क्या तकलीफ है? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, क्यूआर कोड और यूपीआई पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होते हैं। पैसे लेने के लिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने की या अपना पिन डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर कोई कहता है कि पैसे लेने के लिए स्कैन करो, तो समझ जाइए वो 100% फ्रॉड है। जैसे ही आप वो कोड स्कैन करके अपना पिन डालते हैं, पैसे आपके अकाउंट में आते नहीं हैं, बल्कि आपके अकाउंट से साफ हो जाते हैं। चौथा तरीका पहले से थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी चालाकी भरा है। आपको एक कॉल आता है और सामने वाला बहुत ही गंभीर, सीरियस आवाज में कहता है, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के हेड ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी
यानी गलत लेन देन दिखा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और आप पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। आप घबरा जाते हैं और यह नेचुरल है। जब कोई आरबीआई या पुलिस का नाम लेता है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। फिर वो आपको मदद करने का दिखावा करते हैं और कहते हैं, आप घबराइए मत, अपना सारा पैसा तुरंत हमारे एक सेफ गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जब तक जांच पूरी नहीं होती। बाद में हम आपको वापस कर देंगे। यहाँ रुकिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आरबीआई या कोई भी सरकारी बैंक कभी भी किसी आम आदमी को कॉल नहीं करता और पैसा ट्रांसफर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहता। आरबीआई का काम बैंक्स को मैनेज करना है, आपका पर्सनल अकाउंट हैंडल करना नहीं। अब आपको क्या करना है? ऐसे कॉल्स से डरना बंद कीजिए। बस फोन रखिए और तुरंत 1930, जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके रिपोर्ट कीजिए। पांचवा तरीका सबसे सीधा है लेकिन सबसे खतरनाक, ओटीपी चोरी। आपके फोन पे अचानक एक मैसेज आता है और उसके तुरंत बाद एक कॉल। नमस्ते, मैं आपके बैंक से सीनियर मैनेजर बोल रहा हूं। हमने आपके सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट किए हैं। अभी आपके फोन पर एक 6 डिजिट का नंबर आया होगा, वो मुझे बता दीजिए ताकि हम वेरिफिकेशन पूरा कर सकें। वो इतने विश्वास के साथ बात करते हैं कि आपको लगता है वो वाकई मदद कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। यह एक सीक्रेट पासवर्ड है जो सिर्फ आपके लिए है। ओटीपी शेयर करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने घर की तिजोरी की चाबी किसी अनजान आदमी को रास्ते में पकड़ा देना। एक बार आपने उन्हें वो नंबर बताया तो उनके पास आपके अकाउंट का दरवाजा खुल जाता है, फिर चाहे वो बैंक का मैनेजर बने या कोई सरकारी ऑफिसर। ओटीपी किसी को नहीं देना है, कभी नहीं, चाहे कितना भी अर्जेंट लगे या वो कितनी भी बड़ी मुश्किल डालें। अपने परिवार के सभी बुजुर्गों को और जो अकेले हैं उन्हें आज ही ये बात समझाइए, नो ओटीपी, नो फ्रॉड। छठा तरीका बहुत ही चालाक है। इसे कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। आपको एक कॉल आता है, शायद कोई कस्टमर केयर या टेक सपोर्ट बनकर। सर, आपके फोन में एक वायरस आ गया है जो आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। बस एक छोटी सी ऐप डाउनलोड कीजिए और मैं यहीं से बैठकर आपका फोन साफ कर दूंगा। वो आपसे एनी डेस्क, टीम व्यूअर या रस्ट डेस्क जैसी ऐप्स डाउनलोड करने को कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि होता क्या है। ये ऐप्स गलत नहीं है, लेकिन इनका काम है आपके फोन की स्क्रीन किसी और को दिखाना। जैसे ही आप उन्हें एक्सेस देते हैं, उन्हें आपके फोन की स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे आपको दिख रही है। जब आप अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं, वो आपका यूजर आईडी देख लेते हैं। जब आप यूपीआई पिन डालते हैं, वो उसे भी देख लेते हैं। वो आपके फोन को आपके सामने कंट्रोल कर सकते हैं। सुनहरा नियम, कोई भी असली कंपनी या बैंक कभी भी आपसे आपके फोन का रिमोट एक्सेस यानी कंट्रोल नहीं मांगता। अगर कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करने को कहे तो तुरंत फोन काट दीजिए। और डरने की बात नहीं है, बस अपने किसी ट्रस्टेड परिवार वाले या बच्चे को बुलाइए और उन्हें बताइए। अनजान इंसान के कहने पर कभी कोई ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। अब आते हैं सातवें और सबसे घटिया तरीके पर, फेक मेडिसिन डिलीवरी स्कैम। सीनियर्स को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की होती है और क्रिमिनल्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। आपको एक कॉल या एसएमएस आता है, सर, आपकी जरूरी मेडिसिन डिलीवरी के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन डिलीवरी चार्ज के 20 रुपए या 50 रुपए बाकी हैं। इस क्यूआर कोड पर अभी भेज दीजिए, वरना दवाई वापस चली जाएगी। आप सोचते हैं कि सिर्फ 20 से 50 रुपए की तो बात है और आप भेज देते हैं, लेकिन खेल यहां से शुरू होता है। वो कहते हैं, सर, टेक्निकल इशू हो गया, पैसे नहीं मिले, दोबारा भेजिए। फिर वो आपसे 500, फिर 5000 और धीरे धीरे आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। कभी कभी तो एक फेक डिलीवरी वाला घर तक आ जाता है। वो कैश तो लेता ही है, साथ में कहता है, सर, एक ओटीपी आया होगा वेरीफाई करने के लिए, फोन दिखाए। और वहीं पर वो आपके फोन के साथ छेड़छाड़ कर देता है। हमेशा याद रखिए, एक, कोई भी असली फार्मेसी या कंपनी जैसे टाटा 1 मिलीग्राम या अपोलो बिना कंफर्मेशन के पहले पैसे नहीं मांगती। 2, अपनी दवाइयां सिर्फ ट्रस्टेड दुकान या ऐप से ही मंगवाइए। 3, अगर डिलीवरी वाले का व्यवहार थोड़ा भी अजीब लगे
तो अकेले डील मत कीजिए, तुरंत घर के किसी और सदस्य को बाहर बुला लीजिए। द फाइनल रूल, रुको, सोचो, कंफर्म करो। अब मैं आपको वो रूल बताता हूं जो आपको हमेशा सेफ रखेगा। जब भी आपके फोन पे कोई अजीब कॉल आए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताकर डराया जाए, तो बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। 1. रुको, जालबाजी में कोई कदम मत उठाइए। फोन पे बात करते करते कोई भी बटन मत दबाइए और कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए। बस 1 मिनट के लिए ठहरिए। 2. सोचो, खुद से पूछो, क्या बैंक वाकई फोन पे ओटीपी मांगता है? क्या बिना टिकट खरीदे लॉटरी लग सकती है? याद रखिए, ये लोग आपको कंफ्यूज करके डराना चाहते हैं ताकि आप सोचना बंद कर दें। स्टेप 3, कंफर्म करो। फोन रख दीजिए, अपने बेटे बेटी या किसी भरोसेमंद पड़ोसी को बुलाइए और उन्हें पूरी बात बताइए, या फिर सीधा बैंक ब्रांच जाइए। पर ध्यान रहे, कॉलर के दिए हुए किसी भी नंबर पर वापस कॉल मत कीजिए। रुको, सोचो, कंफर्म करो। ये 3 शब्द आपके जीवन भर की कमाई बचा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए या आपको शक हो कि फ्रॉड हो रहा है, तो घबराइए मत। तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। 1-1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन। यह हेल्पलाइन 24 घंटे अवेलेबल है। यह बिल्कुल फ्री कॉल है। जितनी जल्दी आप इस नंबर पर रिपोर्ट करेंगे, बैंक के पास उतना ही मौका होगा आपके पैसे को फ्रीज करने का, यानी रोकने का। do cybercrime.gov.in। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। 3. अपनी बैंक का इमरजेंसी नंबर। हर बैंक का एक अलग 24 आवर हेल्पलाइन नंबर होता है, जो खास तौर पर कार्ड्स और अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए होता है। उसे अभी नोट कर लीजिए और अपने फोन में सेव कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, साइबर क्राइम में पहले 1 से 2 घंटे सबसे जरूरी होते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा चांस है आपका पैसा वापस आने का। डरिए मत, एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए ये 7 बातें। फेक केवाईसी कॉल, याद रखिए बैंक कभी फोन पे ओटीपी नहीं मांगता। लॉटरी स्कैम, जिसने टिकट नहीं खरीदी वो प्राइज नहीं जीत सकता। क्यूआर कोड ट्रैप, क्यूआर कोड सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। फेक बैंक ऑफिसर, आरबीआई या कोई भी सरकारी दफ्तर कभी पैसे ट्रांसफर नहीं कराता। ओटीपी चोरी, वन टाइम पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, किसी को मत दीजिए। स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, अनजान इंसान को अपने फोन का एक्सेस कभी मत दो। फेक मेडिसिन डिलीवरी, पहले पूरी जांच फिर ही पेमेंट। और हमेशा याद रखिए हमारा सेफ्टी मंत्र, रुको, सोचो और कंफर्म करो। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की पूरे जीवन की कमाई बचा सकता है। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए और जरूरी टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो उम्र का सफर है।